जब इंसान अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, सब कुछ मतलब उसने अब उसका कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता। उसको सबसे पहले जो है, ये देखना चाहिए कि अगर पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके ऊपर माँ-बाप का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, जिसने भगवान ने जिस शरीर को बनाया है, तो उसकी हार हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान ने इंसान को सेम टू सेम अपने जैसे बनाया और भगवान कभी हारे नहीं। तो मुझे ये सोचनी मैं भगवान का हूँ, भगवान ने मुझे अपने जैसे बनाया है, मैं क्यों हारूं? और हारने पर जो है सबसे बड़ी सीख मिलती है। दुनिया में लगभग देखो सबसे छोटा जीव जो है चींटी है, लेकिन चींटी अपने से ज्यादा भार उठाती और फिर लेके लेके भी जाती, दीवार पर जाती, चढ़ाई उठाती। चींटी ढलान भी कम जाएगी लेकिन चढ़ाई में ज्यादा जाती, वो चढ़ाई भी अपने से ज्यादा भार उठाती, लेकिन थकने पर, मेहनत करने पर, जब उससे, क्योंकि मेहनत करता है तो आदमी, कभी कभी उसकी मेहनत फेल हो जाती। इसी प्रकार वो चींटी जब उसको ले जाती, मेहनत पूरी कर रही, लेकिन उसका जिस सामान को, जिस खाद्य सामग्री, जिस बाहर को ले जा रही है, वो छूट जाता। छोड़ने के बाद फिर नीचे आती, फिर उठाती, लेकिन वो ये हारने वाली, मैं हार गई। आखिरी समय तक जो है उसका ये है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और पूरी ताकत लगा के उसको कुछ सीखे। यहाँ तक कि जब वो अपने उसमें सफल हो जाती, तब उसको कितनी खुशी होती। लेकिन खुशी तब है जहाँ आराम है, वहाँ सुख नहीं है। जिसने सुख ले लिया है, जिसने मेहनत करी है, उसको सुख। हारता वो आदमी है जो समय रहते आराम प्रस्त, कि अभी मेरे पास आराम है, मेरा जीवन इस आराम में चल जाएगा, कल देखेंगे। और कल का एक एक पल वो ऐसे जाता है कि वो वापस नहीं आता। इंसान को अपने जो समय, उस समय का एक एक अंश, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना चाहिए। एक छोटा सा नॉर्मल उदाहरण है, अगर मैं यहाँ से बाजार जाता हूँ और एक गाड़ी लेके जाता हूँ, तो मुझे जाने से पहले उसका ये सेट करना चाहिए कि इस रास्ते में जाते समय और जब मैं वापस आऊँगा आते समय, मेरे रास्ते में कितने काम पड़े, और उस समय को मैं इसी एक ही बार में जाने में, आने में जो है उसको कवर कर लूँ। अगर उस समय मैंने पकड़ दिया तो अगले दिन में दूसरा अपना समय जो बचा हुआ है, उस समय को मैं दूसरी अच्छी जगह यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आराम नहीं किया। आराम करेगा तो जीवन से हार जाएगा, आराम नहीं किया है, और इस आराम, क्योंकि आराम करेगा, कल फिर जाएगा, कल बारिश हो सकती है, आंधी हो सकती है, तूफान भी हो सकता है, धूप भी हो सकता है, गाड़ी ना हो, काम जरूरी है, लेकिन आज का आराम वो कल भारी पड़ सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। उसका लक्ष्य होना चाहिए कि जो मेरा गोल है, उस गोल को पकड़ते हुए चलना चाहिए। आपने कभी एकलव्य को देखा होगा। एकलव्य को गुरु द्रोण ने मना कर दिया कि बोलो नहीं, मैं तो भील पुत्र को जो है वो शिक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन उसने बोला नया शिक्षा, उसने उस द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बना के और गोल साबित कर दिया कि मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानू।
और उस गोल को उसने इतना बढ़ा दिया है, उस गोल तक इतनी दूर, उस गोल के इतने नजदीक पहुंच दिया कि अर्जुन पीछे हो गया। इंसान को मेहनत, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हार इंसान को आखिरी सांस तक हार नहीं माननी चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि एक जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको अगर किसी शिकार के पीछे छोड़ दो तो शिकार की स्पीड उससे तेज होती है, लेकिन उनका एम सिर्फ शिकार पर है। वो अपने दौड़, अपने थकान में देख रहे, अपने दौड़ पर नहीं देख रहे, वो सिर्फ शिकार पर देखते, शिकार का पीछे करते। उनका एम है, वो उनका गोल है, उनका टारगेट है कि जब हम इसको पकड़े ना तब तक वो उसका अपने लक्ष्य को जो है, अपने लक्ष्य के पीछे पड़े रहते। ये होता है कि मेरे को अपना गोल अपना गोल हासिल करना चाहिए। हार इंसान कब मानते? जब वो कर नहीं सकते, जब बोलते अब दुनिया में कुछ नहीं। हार मानने के कारण क्योंकि उसको अपने पर विश्वास नहीं है, अपने भगवान पर विश्वास नहीं, अपने पूर्वजों पर विश्वास नहीं, अपने बुजुर्गों पर विश्वास नहीं, इसलिए इंसान हार मानते हैं मेरा कोई नहीं। उसको, इंसान को अपने जीवन चलाने के लिए एक तो अपने पास एक सहारा होना चाहिए। जब आदमी का माइंड बबल हो जाता है और सोचता जाता है, उस टाइम उसका एक साधन है, या तो किताबें पढ़ो, बुक पढ़ो, या कि दोस्त साथ घूमने, या प्रकृति का जो प्रकृति में जाओ और प्रकृति के सौंदर्य को देखो। तो आधा जो उसका आधा जो प्रॉब्लम है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपने देखा होगा कि हार क्या है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जीवन में हमेशा टारगेट को देखो, टारगेट को फोकस बनाओ और अपने को इंसान हारता नहीं कभी। इंसान भगवान ने ऐसा बनाया है जो कि कभी हारता नहीं। उसके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि नहीं, और एक हार से आदमी एक नई सीख सीखता है। दत्तात्रेय के 27 गुरु थे, सीखने की होनी चाहिए क्या है, क्यों, किस में क्या है। हार तो तब आदमी तो खाली जाता है, मैं हार गई, इसलिए कुछ न कुछ सीखो। छोटा भी सिखा सकता है, बड़ा भी सिखा सकता है। हारने का कोई कारण नहीं। हमेशा अपने प्रभु पर, अपने माता पिता पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरु पर उनको विश्वास रखकर उनके चरण रज हमेशा माथे पर रख के चलो, आपकी कभी हार हो ही नहीं सकती।